हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बायो का टॉपिक करेंगे, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट। तो ये आपका बायो का लास्ट लेक्चर होगा। इससे पहले आपको बायो का मैंने आपको वाइटामिन्स पे लेक्चर दे दिया हुआ है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स पे लेक्चर दे दिया हुआ है। रेस्पिरेशन हमारा हो गया है, ठीक है। नाउ देयर कम्स द टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। इसके अलावा जो बायो के आपके टॉपिक हैं वो है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो आपको अद्रिका मैम करा चुके हैं। देन आपका ओजोन डिप्लीशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो आपको मुदस्सिर सर करा चुके हैं। एंड इकोसिस्टम वाला जो टॉपिक है वो आपको वाहिद सर करवा चुके हैं। इन 3 टॉपिक में से, ठीक है, जो टॉपिक आपको लग रहा है कि इनकम्प्लीट है या आपको दोबारा से उस पर लेक्चर चाहिए तो आप मुझे वो बता सकते हो, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये बायो का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ लेक्चर मैं आपको बता दूं कि 1 अगस्त को आपका होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का FAA का एक फ्री मॉक टेस्ट ऑलिव बोर्ड की ऐप में, ठीक है। और ये अवेलेबल हो जाएगा रात को 12 बजे ही अवेलेबल हो जाएगा। तो इस टेस्ट को हर कोई बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है, वेदर उसने ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की हो या नहीं की हो। जिसने तो परचेज़ की होगी उसके लिए एक एडिशनल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और जिसने परचेज़ नहीं की वो भी इस टेस्ट को दे सकता है, क्योंकि ये है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर आप इसको टेस्ट को देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल जो प्रिपरेशन है वो कहाँ स्टैंड कर रही है, क्योंकि इस टेस्ट को वो हर एक बच्चा देने वाला है जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। अभी तक आपका जितना भी हो चुका है, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको रिवाइज़ करें बार बार, क्योंकि पेपर में ये होता है कि आपने पढ़ा तो होता है बट आपको उस टाइम क्या होता है वो भूल जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा स्किप ना हो जो आपने पढ़ा हो और जस्ट बिकॉज आपको वो भूल गया हो तो वो आपका मार्क लूज़ हो जाए, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि जो FAA का सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। GK वास्ट है, इसकी अकाउंटेंसी वास्ट है, ठीक है। साइंस जो है वो भी वास्ट है, क्योंकि अगर हम उसका कंपैरिजन करें पंचायत अकाउंट असिस्टेंट से तो जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की साइंस है वो वास्ट है, ठीक है। आई वुड से कि बार बार अपना जो टॉपिक्स हैं उसको रिवाइज़ कीजिए और ये टेस्ट ज़रूर सभी बच्चे दीजिए। और ये टेस्ट होगा ऑलिव बोर्ड की ऐप पे ऑन 1 अगस्त, ठीक है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये काफ़ी इजी टॉपिक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स में वो काफ़ी आसान है, ठीक है। मैंने ये जो स्लाइड्स बनाई हैं बिल्कुल टू द पॉइंट स्लाइड्स हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल मैंने कुछ ऐड नहीं किया हुआ, टू द पॉइंट आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होती है। पहले हम समझेंगे पूरा लेक्चर, फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से मैंने चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। होता क्या है, अब आपको मैंने न्यूट्रिशन के टॉपिक में बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। एक तो सनलाइट चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, ठीक है, वाटर चाहिए होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ठीक है, सो दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब होता क्या है, क्लोरोफिल जो है लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है। यही क्लोरोफिल क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, जो सनलाइट आ रही होती है उसको क्या करती है, ट्रैप करती है, ठीक है। तो इसलिए सनलाइट को भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। तो सनलाइट भी लीव्स में आ रही, लीव्स में तक पहुंच रही है, कैसे, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल लीव्स में है और इस क्लोरोफिल की वजह से सनलाइट डायरेक्टली लीव्स में पहुंच रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, और उस स्टोमेटा की वजह से, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से क्या होता है, डायरेक्टली लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है, क्योंकि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। नाउ कम्स दी वाटर।
वाटर होता है हमारे सॉइल में, ठीक है। प्लांट्स जहाँ पर होते हैं वो सॉइल में ही ग्रो किए जाते हैं, तो वाटर होता है सॉइल में। अब खाना बनाना है प्लांट को, तो खाना पहली बात है कहाँ बनता है, खाना बनता है लीव्स में। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो कहाँ पर होता है, लीव्स में, इसलिए खाना कहाँ बनता है, लीव्स में। अब सनलाइट डायरेक्टली लीव्स के पास जा रही है थ्रू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ऑलरेडी लीव्स के पास प्रेजेंट है। CO2 डायरेक्टली लीव्स के पास जा रही है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। एक वाटर ही है जो लीव्स के पास डायरेक्टली नहीं पहुंच पाता है, वाटर होता है हमारा सॉइल में। इसीलिए हमें वाटर और मिनरल्स की इसकी ज़रूरत होती है कि किस चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। लीव्स तक वाटर को पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को फ्रॉम सॉइल हम ट्रांसपोर्ट करते हैं टू लीव्स। अब बात समझ आई कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर एंड मिनरल्स का। कहाँ पे होता है ये ट्रांसपोर्टेशन, लीव्स में होता है। और कहाँ से होता है, रूट के थ्रू होता है। रूट के थ्रू वाटर जो है, मिनरल जो है, ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स के पास, ताकि लीव्स तक वाटर पहुँचे और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो पूरा हो और खाना बन सके। हम इसमें पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सेकेंड थिंग हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब लीव्स के पास सनलाइट थी, हमारे पास डायरेक्टली थी, क्लोरोफिल थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, और हमने वाटर भी पहुंचा दिया। अब जब ये चारों रॉ मटेरियल पहुंच गए तो क्या बन गया, हमारा फूड बन गया। क्या बन गया, फूड बन गया। अब ये फूड को ह्यूमन बींग्स तो खाते ही हैं, और क्या होता है, प्लांट्स भी यूज़ करते हैं। और ये फूड किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। और एक्स्ट्रा ग्लूकोज किसकी फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में, स्टार्च की। ये मैंने सारा आपको न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ाया है। अब प्लांट्स के पास फूड तो प्लांट्स में कहाँ, बेसिकली लीव्स में, ठीक है। लीव्स में फूड तो बन गया। अब जो प्लांट्स के अदर पार्ट्स हैं, ठीक है, लाइक स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गए, जो रूट्स हो गई, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, उनको भी तो खाना चाहिए ना। तो अब बनाया लीव्स ने है, बट उसको क्या करना है, बाकी सभी पार्ट्स ऑफ प्लांट को भी चाहिए। तो इसीलिए जो फूड लीव्स प्रिपेयर करते हैं उसको भी किसकी ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, ताकि वो प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंच सके, ठीक है। तो इसीलिए हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। और वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ होती है, रूट से होती है टू लीव्स, रूट टू लीव्स। और फूड की कहाँ से होती है, ट्रांसपोर्ट लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, और अब जो भी कॉन्सेप्ट आते जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी। आई होप आपको इतना अभी तक समझ आ गया होगा। देखते हैं हमने क्या लिखा है। इन प्लांट्स इट इज़ वाटर एंड मिनरल्स दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। सो प्लांट में किसकी ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट करने की, वाटर एंड मिनरल्स की। और वो क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये हमारे रूट्स में प्रेजेंट होते हैं और इसको कहाँ जाना होता है, लीव्स में जाना होता है, सो दैट लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट अब्जॉर्ब water and mineral nutrients from the soil through the roots and transport it to leaves, ठीक है। रूट से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना होता है, लीव्स तक। The leaves prepare food using वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। लीव्स प्रिपेयर फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। अब जो फूड हमारा बना वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट में क्या होता है, प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स। प्लांट के अंदर क्या होती है, पाइप लाइक वेसल्स होती हैं, इस तरह से वेसल्स होएंगी, ठीक है। वेसल्स क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम सॉइल टू लीव्स, ठीक है। ये वेसल्स क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम सॉइल टू लीव्स
ठीक है। और ये वेसल्स जो होती हैं किसकी बनी होती हैं, ये स्पेशल सेल्स की बनी होती हैं। और ये स्पेशल सेल क्या बनाते हैं, बाद में वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है सेल्स मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू कंबाइन होके क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ठीक है। ऑर्गन बन के ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये सेल जो स्पेशल सेल हैं, जब ये स्पेशल सेल से क्या बने होते हैं, ये वेसल्स बने होते हैं, और ये स्पेशल सेल जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, और उस टिश्यू को क्या बोलते हैं हम, वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। अब आगे की स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे कि वो कौन सा वैस्कुलर टिश्यू है जो हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। और उस टिश्यू के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा वैस्कुलर टिश्यू काम आता है, और उस टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बस इतना ही है इस टॉपिक में, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ेंगे वाटर एंड मिनरल के बारे में, ठीक है। द वैस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। सो जो वैस्कुलर टिश्यू जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, उसका क्या नाम है, जाइलम। याद रखना वाटर एंड मिनरल के लिए क्या है, जाइलम, ठीक है। इट फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट्स रूट टू द लीव्स थ्रू स्टेम एंड ब्रांचेस। अभी जाइलम क्या करता है, ये कॉन्टिन्यूस नेटवर्क बनाता है चैनल्स का, जो कनेक्ट करता है, ये मैंने थोड़ा ऐसे बनाया है, सॉरी, रूट्स को लीव्स के साथ कनेक्ट करता है, एक चैनल बनाता है। ये जाइलम क्या करता है, एक चैनल बनाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, कनेक्ट करता है रूट को लीव्स के साथ थ्रू स्टेम एंड ब्रांचेस, ठीक है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। किस प्रोसेस से बनाता है, ऑस्मोसिस से। अब याद रखना प्लांट जब वाटर अब्जॉर्ब करेगा तो वो किस प्रोसेस से करेगा, अब्जॉर्ब बाय ऑस्मोसिस। एंड प्लांट जब गैसेस को लेता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में छोड़ता है, ठीक है। तो उन गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है, वो होता है डिफ्यूजन से। और इनके बारे में मैंने आपसे पहले भी पूछा हुआ है कि इनके बारे में मुझे कमेंट में बताओ, तो आज मैं आपको बता देती हूँ। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो हैं दोनों के दोनों में क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। फ़र्क क्या होता है, डिफ्यूजन जो होता है बेसिकली सॉलिड में भी देखा जाता है, लिक्विड में भी देखा जाता है, एंड गैसेस में भी देखा जाता है। बट जो ऑस्मोसिस है ये स्पेशल केस होता है डिफ्यूजन का, ठीक है। ये डिफ्यूजन का स्पेशल केस होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स, या फिर मैं कह लूँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट जो हो गया वो जो होता है वाटर का, जो एक होता है वाटर में होता है एक सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट, ठीक है। वाटर का जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे जब ये मूव करते हैं तो किसकी प्रेजेंस में करते हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में ये होता है, ठीक है। सो इन ऑस्मोसिस देयर इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड ऑन द अदर हैंड डिफ्यूजन क्या है, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, उसमें क्या होता है पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। बट ये पार्टिकल सॉलिड के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी एंड गैसेस के भी, ठीक है। सो ऑस्मोसिस उसका एक सब पार्ट आप मान लो, ठीक है, एक स्पेशल केस बोल दो, ठीक है। फिर एक टर्म आती है वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, जिसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन करना है हमने वाटर एंड मिनरल्स का रूट से लीव्स तक। अब हम चाहते हैं जो वाटर है वो लीव्स तक पहुँचे, ठीक है। उसके लिए हेल्प कौन करता है, उसके लिए हेल्प करता है जाइलम टिश्यू। और जब ये वाटर एंड मिनरल जब जा रहे होते हैं रूट से लीव्स तक, तो इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो इन्वॉल्व होता है वो होता है ट्रांसपाइरेशन।
ट्रांसपायरेशन का क्या मतलब हो गया? इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, लीव्स से क्या होता है, वाटर जो होता है इवेपोरेट होता है। अब जब लीव्स से जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा तो वो एक क्या क्रिएट करता है, एक सक्शन पुल क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? सक्शन पुल। इसको आप इमेजिन कर सकते हो, जब आप एक ग्लास में से स्ट्रॉ डालते हो और जब आप स्ट्रॉ से उस ग्लास में जो जूस या कुछ भी है उसको सक करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको सक कर रहे हो और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जूस जो है ऊपर 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 थ्रू स्ट्रॉ क्या होता है, आता है ना। जब आप उस स्ट्रॉ से उसको सक करोगे तो थ्रू दैट स्ट्रॉ जो जूस है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आता जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉ आप क्या कर रहे हो, जब आप सक कर रहे हो तो आप एक तरह का सक्शन पुल क्रिएट कर रहे हो। आप एक सक्शन पुल क्रिएट कर रहे हो जिसकी वजह से वो जो जूस या जो भी मटेरियल है ग्लास के अंदर वो उस पुल की वजह से ऊपर तक आता है, आपके माउथ तक। सेम केस होता है प्लांट में जो स्ट्रॉ की तरह जो मैं बोल रही हूँ ना, जो एक्ट करेगा वो जाइलम वेसल्स होते हैं। जाइलम वेसल्स होते हैं जो वो स्ट्रॉ की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब वो वाटर इवेपोरेट होगा ना तो वो क्या क्रिएट करेगा, सक्शन पुल। जिस तरह से हमारे माउथ ने क्रिएट किया था ना एक सक्शन पुल, उसी तरह से जब वो वाटर इवेपोरेट होगा ना वो क्या क्रिएट करेगा, सक्शन पुल क्रिएट करेगा। और जब वो सक्शन पुल हमने क्रिएट किया था तो क्या हुआ था, जो जूस था थ्रू डैट स्ट्रॉ कहाँ पे आया था, पाइप के थ्रू हमारे मुंह में आने लगा था। उसी तरह से जो वाटर है वो रूट से क्या कहाँ आने लगेगा, लीव्स तक आने लगेगा, क्योंकि लीव से वाटर क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। और जब लीव से वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, सक्शन पुल क्रिएट कर रहा है। तो जब वो सक्शन पुल क्रिएट कर रहा है तो वाटर सॉइल से, रूट से कहाँ पहुँच रहा है, लीव्स तक पहुँच रहा है। तो ये प्रोसेस था ट्रांसपायरेशन का। ट्रांसपायरेशन सिंपल होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, ठीक है। और बेसिकली लीव्स से कहाँ से, स्टोमेटा से ही ये क्या करता है, इवेपोरेट होता है, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में। आई होप आपको ट्रांसपायरेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और ये भी इमेज बन गई होगी कि किस तरह से ट्रांसपायरेशन हेल्प कर रहा है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर मीन्स when water evaporates, ठीक है, from the surface of leaves through stomata in the form of water vapors, creating suction pull which can pull the water to great heights in tall trees, ठीक है, and it also cools the plant. So the process of transpiration also helps the plant to cool, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस कौन सा है इसमें, रूट प्रेशर। एक तो था सक्शन पुल क्रिएट हुआ, किसकी वजह से, लीव्स में से जो वाटर इवेपोरेट हो रहा था उसकी वजह से। दूसरा क्या होता है, एज द नेम इटसेल्फ सेज रूट प्रेशर। रूट जो है वो भी क्या करती हैं, प्रेशर लगाती हैं। तो जब रूट प्रेशर लगाएंगी तो जो वाटर होगा उस प्रेशर की वजह से रूट से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लीव्स तक, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक ट्रांसपायरेशन और एक रूट प्रेशर। अब देख लेते हैं रूट प्रेशर क्या बोल रहा है। वेरियस आइंस फ्रॉम सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड मीन्स लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट्स, ठीक है। अब होता क्या है, वाटर फ्लो करता है और इसकी वजह से क्या होता है, इट इंक्रीजेज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम। सो व्हेन वाटर फ्लोज, ठीक है, so when water flows it increases the pressure inside the xylem, ठीक है। वाटर फ्लो होने की वजह से क्या हुआ, जो प्रेशर था इनसाइड जाइलम वो बढ़ गया और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं रूट प्रेशर, ठीक है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग वाटर टू स्मॉलर हाइट्स इन दिस स्टेम, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा नहीं होता, रूट प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता। सो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पुशिंग वाटर टू स्मॉलर हाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट कम्स जाइलम। जाइलम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आए। बाकी जो लास्ट स्लाइड थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इससे क्वेश्चन आ सकता है। लाइक आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा टिश्यू है, तो आपने बोलना है जाइलम टिश्यू, ठीक है। प्लांट किस प्रोसेस से वाटर ऑब्जॉर्व करते हैं सॉइल से, तो दैट इज ऑस्मोसिस। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम देखेंगे जाइलम के बारे में। अब जाइलम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जाइलम
मैंने पहले बताया ये कौन सा टिश्यू है, ये वो टिश्यू है जो किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल को फ्रॉम योर रूट्स टू योर लीव्स। ठीक है, जब ये रूट से लीव्स तक वाटर को ले जाएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रूट्स टू लीव्स, तो इसकी ये एक ही डायरेक्शन होती है, दैट इज़ फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड। तो ये जो जाइलम होता है, एक तो ये हेल्प करता है इन दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू सॉइल, और इसकी डायरेक्शनल एक ही होने की वजह से ये यूनिडायरेक्शनल भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, it helps in the movement of water and mineral from roots to leaves. It is located in the center of vascular bundle। जो vascular bundle होता है उसके सेंटर में क्या कौन लोकेटेड होता है, जाइलम, और आउटर साइड पे कौन लोकेटेड होता है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, सो वैस्कुलर बंडल के सेंटर पे क्या लोकेटेड होता है, जाइलम। ठीक है, इसकी मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना जो जाइलम होता है वो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। क्या प्रोवाइड करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ठीक है, प्लांट्स जो रिजिड रहता है, एक जगह खड़ा रहता है, ठीक है, वो हो गया मैकेनिकल सपोर्ट। तो वो कौन प्रोवाइड करता है, जाइलम प्रोवाइड करता है। जिस तरह से प्लांट स्टिफ है, रिजिड है, ठीक है, तो उस तरह का सपोर्ट जाइलम प्रोवाइड करता है। ठीक है, जाइलम सेल कंप्राइजेस ऑफ जाइलम वेसल्स, फाइबर, पैरेन्काइमा एंड ट्रैकिया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होते हैं, ये जाइलम वेसल्स, ये कंप्राइजेस ऑफ जाइलम वेसल्स से, फाइबर से, पैरेन्काइमा एंड ट्रैकिया। ठीक है, आउट ऑफ दीज 4 जो पैरेन्काइमा है वो हमारा लिविंग सेल है, बाकी ये तीनों हमारे क्या है, नॉन लिविंग सेल्स हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, जो मेन हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल वो कौन से हैं, जाइलम वेसल एंड ट्रैकिया। कौन सा, जाइलम वेसल एंड ट्रैकियाड मेन हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फ्लावरिंग प्लांट की, ठीक है, फ्लावरिंग पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जाइलम वेसल भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, और ट्रैकियाड्स में भी। बट जो नॉन फ्लावर प्लांट हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैकियाड्स ही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे एक्स्ट्रा। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल अदर जाइलम एलिमेंट्स आर डेड। ठीक है, जितने भी बाकी 3 हैं वो डेड हैं, और सिर्फ पैरेन्काइमा ही क्या है, लिविंग सेल है। इन दिस द कंडक्टिंग सेल्स आर डेड। मतलब किस किस की कंडक्टिंग सेल्स, किसकी बात हो रही है, वेसल्स की बात हो रही है और ट्रैकियाड्स की बात हो रही है। यही हमारे कंडक्टिंग सेल्स हैं इन केस ऑफ जाइलम। वो क्या होते हैं, डेड होते हैं, और उनमें क्या होती है, लिग्निन होती है। ठीक है, विद लिग्निन थिकनिंग द सेल वॉल, इनमें लिग्निन प्रेजेंट होती है, और यही हेल्प करता है वुड को बनाने में। ठीक है, उसको रिजिड करने में। ठीक है, वो लिग्निन ही उसको हार्ड बनाता है, रिजिड बनाता है, जो स्टेम होता है ना उसको। तो जो स्टेम को हार्ड वगैरह बनाता है वो कौन होता है, लिग्निन ही होता है। ठीक है, सो कंडक्टिंग सेल्स डेड होते हैं, और इसमें याद रखना लिग्निन प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द एक्चुअली स्ट्रक्चर। हियर यू सी the water and minerals, these are going upward from roots to leaves and it is one way only। ठीक है, वन वे होता है, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। देर इज़ नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल्स एंड थिक वॉल्स स्टिफ्ड विद लिग्निन। ये है लिग्निन इसके साइड्स पे। ठीक है, तो याद रखना इन केस ऑफ जाइलम सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि वुड को हार्ड रिजिड बनाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ तो हमारा जाइलम के बारे में। जाइलम के बारे में इतना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता होना चाहिए क्या ट्रांसपोर्ट करता है, इसकी मूवमेंट क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, 4 इसके एलिमेंट्स कौन से हैं, इन चारों में बेसिकली ये डेड होते हैं या लिविंग होते हैं। सो बेसिकली ये डेड होते हैं, सिर्फ एक लिविंग होता है तो कौन सा होता है, पैरेन्काइमा होता है। कंडक्टिंग सेल्स कौन से हैं, वेसल्स और ये ट्रैकियाड्स हैं। ठीक है, ये भी डेड होते हैं, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन। सो यही था जाइलम के बारे में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, बाकी इनके फंक्शंस भी होते हैं जाइलम वेसल के, फाइबर के, पैरेन्काइमा, ट्रैकियास, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ना वो पेपर में आते हैं।
आपसे पार्ट्स पूछ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं कौन सा डेड है कौन सा लिविंग है, दैट्स इट। कभी इनके फंक्शंस पूछे नहीं है। देन कम्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स के बारे में इतना ही था। अब हम देखेंगे फूड के बारे में। अब लीव्स के पास सनलाइट है, क्लोरोफिल है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर भी ट्रांसपोर्ट हो गया। सो खाना बनाने के लिए लीव्स को जो जो चीज़ें चाहिए सब कुछ है, और लीव्स ने क्या किया, खाना बना दिया। वंस लीव्स मेड द फूड, अब इस फूड को क्या करना है, प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाना है जहां खाना नहीं बन रहा, क्योंकि खाने की ज़रूरत तो प्लांट के हर एक पार्ट को है, बट बन कहाँ रहा है, सिर्फ लीव्स में। तो इसलिए बाकी पार्ट्स को भी फूड चाहिए ना, तो इसलिए जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स में वो ट्रांसपोर्ट होता है अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। और वो किसकी वजह से होता है, वो होता है फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू की वजह से। वाटर एंड मिनरल होता है जाइलम, फूड होता है फ्लोएम की वजह से, ठीक है। और इस प्रोसेस को जो हम मूवमेंट कह रहे हैं, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन के लिए जो टिश्यू काम आता है वो होता है फ्लोएम, ठीक है। ये था फूड के बारे में। फूड के बारे में बस इतना ही है, ठीक है। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फ्लोएम। सो जो वेस्कुलर टिश्यू है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू अदर पार्ट्स, वो कौन सा है, फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। ये क्या होती है, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। और ये ट्रांसलोकेशन किस वैस्कुलर टिश्यू की वजह से हो रही है, ये हो रही है फ्लोएम की वजह से। अब हम फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपको जाइलम के बारे में पता है ना, तो फ्लोएम के बारे में जो याद रख पाना है वो चीज़ें ईजी होंगी, ठीक है। एक तो फ्लोएम किस में हेल्प करता है, मूवमेंट करता है फूड की फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, फर्स्ट थिंग। अब याद रखना, जिस तरह से जाइलम जो था यूनिडायरेक्शनल था, रूट टू लीव्स एक डायरेक्शन, उसी तरह फ्लोएम क्या होता है कि बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। इसमें क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट भी होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी होता है, ठीक है, फूड का। सो इट इज़ बेसिकली प्रेजेंट ऑन आउटर एरिया ऑफ वैस्कुलर बंडल। जाइलम जो होता है सेंटर में होता है और आउटर एरिया में कौन होता है, फ्लोएम। ये बाई डायरेक्शनल होती है इसकी मूवमेंट, जहाँ पे जाइलम जो है इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ऑन द अदर हैंड फ्लोएम डू नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। क्यों, क्योंकि जाइलम में हमारा लिग्निन प्रेजेंट होता है, और वही लिग्निन बेसिकली उसको क्या करता है, एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ऑन द अदर हैंड फ्लोएम में सेल्स लिविंग होते हैं, बट एक एक्सेप्शन इसमें भी है, देखेंगे हम वो कौन सी एक्सेप्शन है। और इसमें लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, इसकी वजह से ये मैकेनिकल सपोर्ट भी नहीं दे पाता, ठीक है। सो इट कंप्राइजेज ऑफ फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स। सो ये क्या है, फ्लोएम के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। सो ये सारे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर जो कि डेड सेल होता है, बाकी सारे लिविंग होते हैं। ऑन द अदर हैंड जाइलम में सारे क्या थे, डेड थे, सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग था। बट इस केस में सारे लिविंग है, सिर्फ एक डेड है, ठीक है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर ऑल अदर एलिमेंट्स आर लिविंग, ठीक है। इन दिस द कंडक्टिंग वेसल्स, यहाँ पे कंडक्टिंग वेसल्स कौन सी होंगी, सीव ट्यूब्स। कौन सी, सीव ट्यूब्स हमारी कंडक्टिंग सेल्स हैं, ठीक है। वो क्या है, लिविंग है। एंड इट डू नॉट पोजेस लिग्निन, इसमें लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। ये क्या कैरी कर रहा है, वाटर, फूड कर रहा है, बेसिकली फूड ही कैरी करता है, ठीक है। सेल्स वॉल हैव एंड वॉल्स, सेल्स हैव एंड वॉल्स विथ परफोकेशंस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टू वे फ्लो होता है। कौन सा होता है, टू वे फ्लो होता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। सो ये था फ्लोएम के बारे में। सो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बस इतना ही है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, किस किस चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन होता है, कौन हेल्प करता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में, और वो बेसिकली किस किस चीज़ से कंप्राइज हुए हैं, लिविंग सेल है या डेड सेल्स हैं, लिविंग है तो कौन से हैं और एक्सेप्शन कौन सी है,
डेड है तो कौन से और उसमें एक्सेप्शन कौन सी है। देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन में बस इतना ही है। ठीक है, मैंने सारा का सारा कंटेंट जो इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डाला है। लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, ये सिर्फ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, जाइलम वेसल्स होता है, जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा एंड ट्रैकिया, जिसमें जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग। ऑन द अदर हैंड दिस इज फ्लोएम सेल, इसमें सीव प्लेट्स होती हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं। प्लेट्स मीन्स वेसल्स, ठीक है, सीव वेसल्स, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक है, ट्यूब होगा यहाँ पे वेसल्स, सॉरी सीव ट्यूब यहाँ पे वेसल होगा, सीव वेसल्स। ठीक है, सो ये था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम सेल के बारे में। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसी के साथ मेरे अकॉर्डिंग आपका बायो कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है जो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, क्योंकि फ़िज़िक्स आपकी सारी मैंने करवाई हुई है, ठीक है, केमिस्ट्री आपको मुदस्सिर सर ने कराई है, बट बायो के कुछ टॉपिक्स मैंने कराए हैं, कुछ अदर फैकल्टी मेम्बर्स ने कराए हैं। सो वो टॉपिक जो किसी और फैकल्टी ने कराए हैं, आपको अगर उसमें किसी में डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इसके बाद मैं जल्दी बायो की एमसीक्यू सीरीज़ लाऊंगी। सो ओके क्लास, थैंक यू।